मैंने बहुत स्पष्टता से कहा कि मैं हिंदू हूं, सेकुलर हूं और भारतीय भी हूं। हिंदू हूं इसीलिए सेकुलर हूं, यह भी आप जान लें दीपक जी। हिंदू हूं इसीलिए सेकुलर हूं क्योंकि ये हमारे हिंदू और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसमें ये स्पष्टता है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के अच्छी बातों को जानना, ये हिंदुत्व है और इसको हमारे हजारों वर्षों से हमारी पुरातन संस्कृति ने स्वीकारा है। बिल्कुल सही तो कहा। मैं इस पे कोई आज इस पर बहस नहीं, इसलिए मैं इसमें नहीं, लेकिन मैं जो बात कहनी थी कही, वो दानिश कुरैशी हैं, वो मुस्लिम अपने आप को बताते हैं, शायद उनकी विचारधारा में ये चीजें नहीं है। चलिए अब मैं आता हूं, आपने आज जो राम मंदिर की बात की, मुझे तो पहले ये कहना है कि कांग्रेस आखिर राम मंदिर की डिबेट से भागती क्यों है, क्यों छोड़ के भागती है? इसका मतलब है कि कांग्रेस के मन में चोर है। आज भी उनको राम मंदिर से नफरत है, इसलिए वो इस डिबेट में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डिबेट में आएंगे तो उनके कुकर्म उनको याद दिलाए जाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को बनने में 70 साल 75 साल से वो बाधा बने हुए हैं और अंत में हर स्तर पर जाकर राम मंदिर को रुकवाने के लिए कि वहां पर मंदिर अयोध्या में न बने, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। भले उनको गठबंधन के साथ की सरकार के साथ राम भक्तों पर चाहे गोली चलानी हो या इसके बाद हर कदम पर कोर्ट में रुकवाना हो, ये सारा काम जो है कांग्रेस ने किया है, ये कुकर। आज अलग बात है कि उनको ये लग रहा है कि अब राम मंदिर तो बन ही गया, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था उनके साथ है, राम मंदिर के प्रति है और भगवान राम का भी आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो रहा है। निश्चित तौर से हम जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमको बहुत खुशी है। इसलिए दीपक जी खुशी है क्योंकि हम ही वही एकमात्र पार्टी थे जो डंके की चोट पर घोषणा पत्र में लिखते थे कि अब राम मंदिर हम बनाएंगे, और ये लोग बैठ के जो थे, ये सारे विपक्षी दल हमको सांप्रदायिक ठहराते थे। और हम डंके की चोट पर पालमपुर, आपको याद होगा, आपने तो कार्यकारिणी कवर की होगी, पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर में हमने घोषणा किया था और तब से लेकर हम निरंतर ये करते रहे। और 1951 जनसंघ की स्थापना से हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे: राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और समान नागरिक संहिता। हमने 2 वादे इस देश के साथ पूरे किए जनता के साथ। मैं आज इसलिए गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आज सिद्धि के रूप में बदल रहा है और पूरा देश जो है 22 जनवरी को इसको देखेगा। एक प्रश्न अभी आया कि निमंत्रण, मैं पूछना चाहता हूं दीपक भाई, क्या मंदिर जाने के लिए कोई निमंत्रण की जरूरत पड़ती है? आप काशी कॉरिडोर जाते हैं, आपकी भी बड़ी आस्था है, मैं जानता हूं, तमाम धार्मिक स्थलों पर। क्या आप निमंत्रण पर जाते हैं? आपको निमंत्रण मिलेगा तब आप जाएंगे दर्शन करने। अरे आपका तो इतिहास बतलाता है, आज तक कोई बताए कांग्रेस की कोई बड़ा नेता जो है रामलला के दर्शन करने गया हो? क्या सोनिया गांधी गई? क्या राहुल गांधी गए? क्या प्रियंका गांधी गई? निमंत्रण पर जाएंगे ये, और इनको निमंत्रण देंगे तब ये जाएंगे। ये आस्था है भगवान राम के प्रति, और दावा करते हैं कि हम असली जो है वो राम भक्त बनना चाहते हैं। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी आज तक गए हैं वहां पर? कमलनाथ बताएं इस बात को। ये वही कमलनाथ है दीपक जी, जिस समय बाबरी ढांचा ढाया गया, उसके बाद जो 4 सरकारें गई, उसमें एक मध्य प्रदेश की सरकार गई, इसी जहां से कमलनाथ आते हैं। उस समय कमलनाथ कैबिनेट मंत्री थे, वो प्रस्ताव तो कैबिनेट से पारित हुआ ना, उस समय उन्होंने क्यों हां भरी? आज इतने बड़े इनको अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं, तो ये बताएं जिस समय बीपी नरसिंह राव ने कहा इस बात को कि यहां पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उस कैबिनेट के हिस्सा थे या नहीं कमलनाथ? जब भगवान राम को काल्पनिक कहा गया, जो एफिडेविट दायर हुआ, उस कैबिनेट में थे या नहीं कमलनाथ? जब हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहा गया, तब क्या कमलनाथ उस कैबिनेट के हिस्से थे या नहीं थे? तब उनकी ये भक्ति नहीं जागी, आज उनकी भक्ति जग रही है कि इसी को कहते हैं पाखंडी हिंदू, इसी को कहते हैं नकली हिंदू।
इसी को कहते हैं जिनके मन में भगवान राम के प्रति कोई आस्था नहीं है, वोट बैंक की राजनीति से तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले और वोट बैंक को खींचने वाले लोग। ताला किसने खुलवाया? ताला न्यायालय के आदेश पे खुला, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया। यह भी घटनाक्रम आपकी जानकारी में है दीपक जी कि किस जज का आदेश था। आज किस मुंह से राम मंदिर की बात कर रही है कांग्रेस? किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज भी इनके लोग बैठ के, मैं तो मध्य प्रदेश में ही हूं ना, आज भी इनके लोग जो है शहादत बताते हैं। तो आप जब शहादत बताते हैं, आप भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, आप मंदिर निर्माण में कोई ऐसा, अभी जब मुहूर्त हो रहा था 5 तारीख को, उस समय मुहूर्त के समय भी दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त को लेकर कितना बवाल मचाया, कितनी आपत्ति उठाई, देश भर को गुमराह करने की कोशिश किया। तो ये अंतिम दम तक कोशिश कर रहे हैं। आज भी वही कोशिश है इनकी। आज भी अधीर रंजन चौधरी जो है भगवान राम को प्रोडक्ट बताते हैं कि वो एक चुनावी प्रोडक्ट है। ये कहते हुए भी शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को। ये प्रतिपक्ष का नेता है कांग्रेस के। ठीक है, अब आपने कांग्रेस पे कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा कि भाई उनके गेस्ट को भी बुलाया था, लेकिन वो डिबेट में ऑब्वियसली इस मुद्दे पर नहीं आते। असादी साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? असादी साहब, बधाई दे दीजिए, राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद। देखिए अभी के साहब बोल रहे थे, ये भूल गए आधारशिला किसने कराई, ताला किसने खुलवाया, बाबरी मस्जिद किसके टाइम में शहीद की गई? वो क्या कांग्रेस का दौर नहीं था जब ताला खुलवाया गया, आधारशिला रखवाई गई? किन लोगों ने रखी? जब मस्जिद का शहीद की गई किसकी सरकार थी? नरसिंह राव कौन थे? ये कांग्रेसी थे या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे? के साहब, आप एजेंडा चला रहे हैं सियासत का, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को बुलाकर आप निमंत्रण देना था तो हर पार्टी को देना चाहिए था। आप सिर्फ केवल और केवल राजनीति के लिए इसको मुद्दा बना रहे हैं क्या? इसको मुद्दा हर की जनता नहीं बनने देगी। आप राम जी को अरे सुनिए क्या? आप सुनिए तो सही, पहले सुनिए 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 सुनिए। आपने वादा किया था, आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया था। सुनिए, न्यायालय ने कहा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? राम मंदिर के साथ मस्जिद, आपका प्रधानमंत्री का पाकिस्तान में रहते हैं क्या? मस्जिद क्यों नहीं बनवाई आपने? नहीं, आपका प्रधानमंत्री का सीरिया में है क्या? अरे सुन तो, अरे बताओ ना, आपका प्रधानमंत्री कौन है? अरे सुनिए सुनिए, नहीं, आपका प्रधानमंत्री क्या मतलब है बताओ ना। सुनिए ना, आपका प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? हमारा पाकिस्तान में है क्या? वही है, आपका प्रधानमंत्री वही है, हमारा प्रधानमंत्री भी। अरे आपका भी है ना प्रधानमंत्री? वो आपका प्रधानमंत्री है कि नहीं बताओ ना। सुनिए, हमारा भी प्रधानमंत्री। अरे बताओ ना, आपका प्रधानमंत्री है कि नहीं? वो हमारे प्रधानमंत्री है वो। अच्छा, अरे हमारे प्रधानमंत्री है। अच्छा, आप सुनने की क्षमता रखे। सुनिए आप, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री को बुलाया। न्यायालय ने फैसला, आपको तो खुश होना चाहिए ना यार। आपको क्यों चिढ़ हो रही है इससे कि प्रधानमंत्री को बुलाया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया? बाकी को क्यों बुलाना चाहिए भाई, बताओ ना। ज्यादा है बोलने, अरे बाकी लोगों को क्यों बुलाना चाहिए, बताओ ना। प्रचारक का ढंग बना लिया है। अरे बताओ ना, आप बताओ ना। आप अपना प्रचार, राम जी का मंदिर बन रहा है भाई, अन्याय नहीं है। नहीं सुनिए, आप राम जी का अन्याय नहीं है, आप राजनीति करने आए, समझ लिया आपने। बाबरी मस्जिद का ताला किस समय खोला? कहते हैं राजनीति। सरकार थी। अरे राजनीति पे चलने वाला देश अब आपके राजनीति के चंगुल में नहीं फंसने वाला। ये देश अब राजनीति पे चलने वाला है। ये देश जो है ना रामत्व की ओर बढ़ रहा है। आप लोग तो मतलब देश के कण-कण में राम है। मतलब आसादी जी, आप कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहते हैं? आप